बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की मेरी वीडियो फेशियल हेयर से रिलेटेड है। चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बाल और रुआं बदनुमा दिखाई देता है। कुछ लड़कियां इनको खत्म करने के लिए वैक्स थ्रेडिंग या ब्लीच का सहारा भी लेती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये बाल हमेशा खत्म नहीं होते। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा हैं तो कम हो जाएंगे। ये एक नेचुरल चीज है, ये सबके होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कि जिसके बाल ना होते हों। बस फर्क ये है कि किसी के ज्यादा होते हैं और किसी के कम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत परेशान हैं। वो अपने फेशियल हेयर से रिलेटेड बहुत परेशान हैं। आज मैं आपको एक स्पेशल चीज के बारे में बताऊंगी जो हर घर में मौजूद है। आटा हर घर के किचन में मौजूद होता है। ये चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते। आटे को जैसे ही इस्तेमाल करेंगे स्किन से बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान सी हेयर रिमूव रेमेडी है। बस आटे में कुछ चीजें मिलाकर लगा लें, आपके बाल रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और स्किन पर कोई भी रैश नहीं पड़ेंगे। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन की रंगत भी गोरी बनेगी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। स्किन पर रैशेस भी नहीं होंगे। इससे पहले कि मैं आपको आज की रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसका तरीका इस्तेमाल ये है। सबसे पहले आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें। अब इसमें 1 चम्मच आटा लें। 1 चम्मच आटा डालें। आटा घर में आम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आटे में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो गैर जरूरी बालों को जड़ों से कमजोर करके उन्हें खत्म करने में मदद देते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब इसके बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच चीनी का पाउडर। चीनी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बन जाएगा। सबसे पहले आपने करना यह है कि थोड़ी सी चीनी लेके उसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बन जाएगा। देखिए मैं चीनी को अच्छी तरह चीनी को ग्राइंड करके अच्छी तरह पाउडर बना लें। अब इसे एक प्याली में निकाल लें। चीनी में वैक्सिंग क्वालिटीज मौजूद होती हैं। ये गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए बेस्ट है। फिर इसमें आपने डालना है हल्दी पाउडर। आपने करना ये है, 1 छोटा चाय का चम्मच कस्तूरी हल्दी पाउडर लेना है। कस्तूरी हल्दी आपको किसी भी हकीम या पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसकी गांठ होती है, वो लेकर आप ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। ये देखें कस्तूरी हल्दी का पाउडर। फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा चेहरे पर मौजूद फालतू बालों की अफजाइश को कंट्रोल करता है और ख़त्म करने में मदद देता है। अगर आप सोचते हैं कि मीठा सोडा आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो आप ना डालें। फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध डालें। दूध इतना डालना है कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। याद रखें आपने कच्चा दूध डालना है, बॉयल दूध नहीं डालना। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये रेमेडी अब तैयार है। इस रेमेडी को यूज करने का तरीका ये है कि अपने चेहरे पर मौजूद फालतू बालों पर इसे लगाएं। ऊपर की तरफ लगाएं। यूं करना है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। या आप अपने चेहरे पर, ठोड़ी पर या अपर लिप्स के बालों पर आसानी से यूज कर सकते हैं। इसको लगाकर आपने 15 से 20 मिनट तक इसे खुश्क होने देना है। फिर हाथों की मदद से आपने इसे रगड़ रगड़ कर उतारना है। याद रखें आपने जोर से दबाकर नहीं उतारना, नरम हाथों से उतारना है। इसके बाद अपने चेहरे को सादा पानी से धो लें। आपकी गैर जरूरी बालों का जड़ों से खात्मा होना शुरू हो जाएगा। कुछ बार के इस्तेमाल से ही आपके बाल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इस रेमेडी को हफ्ते में 1 बार जरूर इस्तेमाल कर लिया करें। चेहरे पर मौजूद फालतू बाल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके चेहरे पर कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज उनके चेहरे के लिए बेस्ट है। वो इसी वजह से अपने चेहरे पर कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से डरते हैं। अगर आप किसी भी रेमेडी को ट्राई करें, एक बार से कोई साइड इफेक्ट ना नजर आए तो आप उसे जरूर इस्तेमाल करें।
हम लोग आम रूटीन में ही करते हैं, 1-2 बार इस्तेमाल करके कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो छोड़ देते हैं। ये रेमेडी को आप 3 महीने तक इस्तेमाल करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जो ज़्यादा बाल हैं वो कम हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक और टिप बताती हूँ। आपने करना ये है कि आपने फटकरी ले लेनी है। ये देखें, इसे आप ग्राइंड कर लें किसी भी सील पर ग्राइंडर में। ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ऐसे इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। फटकरी को ग्राइंड कर लेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा। अब फटकरी के पाउडर में थोड़ा सा गुलाब का अर्क मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लें। इससे आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप जब भी ये वैक्स करें, आपने थोड़ी सी फटकरी अपने चेहरे पर लगाकर मल लेनी है और 15-20 मिनट बाद अपना चेहरा धो लेना है। चेहरे को धोने के बाद इस फटकरी को अपने चेहरे पर मल लेना है। कुछ लोगों को ये डर है फटकरी से आपकी स्किन काली होगी या ख़राब होगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आम रूटीन में मैं भी यही करती हूँ। मैंने एक फटकरी के पाउडर को डालकर जार में रखा हुआ है। जब भी मैं ये वैक्स करती हूँ या बाल रिमूव करती हूँ तो फटकरी को अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ। फटकरी आपके मसाम को बंद कर देगी और गैर ज़रूरी बाल कम हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।